तीसरे अध्याय के पहला श्लोक में महाविष्णु का वर्णन आया है। ये जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः। पौरुषम रूपम, ये पुरुष अवतार है। हम लोगों ने श्रवण किए थे महात्म्य में पुरुष अवतार। पुरुष अवतार का मतलब होता है भगवान कृष्ण से 3 विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये पुरुष अवतार है। तो जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः, ये जो पहला श्लोक है ये महाविष्णु का वर्णन हो रहा है। महाविष्णु को पहला पुरुष जो है, पहला पुरुष वो है महाविष्णु, कारणोदक सागर में शयन करते हैं और इन्हीं से ब्रह्मांडों का प्राकट्य होता है। जैसे हम लोगों ने श्रवण किए थे महात्म्य में विष्णोस्तु त्रिरूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदु एकम तु महतः स्रष्टा द्वितीयम त्वंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। भगवान कृष्ण से 3 विष्णु का प्राकट्य होता है। ये सातवतंत्र उपनिषद में वर्णन है इसका। भगवान कृष्ण से 3 विष्णु प्रकट होते हैं। विष्णोस्तु त्रिरूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदु, जिनको कहते हैं पुरुष अवतार। तो वो जो पुरुष अवतार है उसी पुरुष अवतार का जो पहला जगृहे पौरुष विष्णुस्तु त्रिरूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदु एकम तु महतः स्रष्टा, जो पहला विष्णु है महाविष्णु, उन्हीं से महतः की सृष्टि होती है। माने 16, यहाँ पर वर्णन आया है कि 16 तत्वों का प्रकट होता है। 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और एक मन और 5 महाभूत, 5 तत्व। तो ये 16 तत्व का प्राकट्य यहाँ पर बता रहे हैं इस पहला श्लोक में। और किन से हुआ? तो ये महाविष्णु से हुआ। विष्णुस्तु त्रिरूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदु एकम तु महतः स्रष्टा द्वितीयम त्वंड संस्थितम। अब दूसरा जो है, दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु का दूसरा नंबर श्लोक में वर्णन आ रहा है कि उन्हीं महाविष्णु के अंश से गर्भोदक्षाई विष्णु, दूसरे विष्णु, द्वितीय पुरुष का प्राकट्य हुआ। दूसरा पुरुष मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु, जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। जितने भगवान महाविष्णु के श्वास छोड़ते समय में जितने ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो असंख्य ब्रह्मांड है तो असंख्य रोमकूप है तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होता है महाविष्णु के रोमकूपों से। और उन सारे ब्रह्मांडों में एक एक द्वितीय पुरुष प्रवेश करते हैं, माने गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। हर ब्रह्मांड में एक एक विष्णु प्रवेश करते हैं, वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। और 5वां नंबर श्लोक में वर्णन आ रहा है एतन नानावताराणाम निधानम बीजमभ्यम यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादय। एतन नानावताराणाम, इन्हीं जो द्वितीय पुरुष है इन्हीं के अंश से, एतन नन्नावताराणाम निधानम बीजमभ्यम यस्यां सांसेन सृज्यन्ते, इन्हीं के अंश से देवता आदि और अन्य जीवों का प्राकट्य होता है। इन्हीं के अंश से, इन्हीं के अंश से मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु के अंश है ब्रह्मा जी। हाँ, दूसरा नंबर श्लोक में वर्णन आया था जो गर्भोदक्षाई विष्णु, उसी में ही गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, उसका वर्णन आया है दूसरे नंबर श्लोक में। तो ब्रह्मा जी वहां से गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हीं ब्रह्मा जी से अन्य सारे देवी देवता जितने भी जीव प्राणी हैं उनका प्राकट्य होता है। समझ में आ रहा है ना? पहला पुरुष जो है
वो महाविष्णु है, और द्वितीय पुरुष जो है वो गर्भोदक्षायी विष्णु है। इन्हीं गर्भोदक्षायी विष्णु के अंश से, माने ब्रह्मा जी से देवताओं और जीवों का सृष्टि होता है। ये 5वां नंबर श्लोक में, एतन नानावतारणम निधानम बीजमभ्यम यस्यान सांसेन सृज्यन्ते देव तिर्यंग नराजय। तो ये सभी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होते हैं। अब हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ है इस अध्याय में। सृष्टि प्रक्रिया जो आगे वर्णन आएगा वहाँ पर पूरा वर्णन आएगा कि सृष्टि कैसे होता है और किन के बाद कौन प्रकट हुए, किन से कौन प्रकट होता है, ये सब आगे हम इसका वर्णन आएगा, वहाँ पर हम श्रवण करेंगे। अब 6ठा नंबर श्लोक में, सएव प्रथमम देव कौमारम सर्गमाश्रित चचारम दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम अखंडितम। सएव प्रथमम देव, ये यहां से 24 अवतारों का वर्णन शुरू हो जाता है। भगवान के 24 अवतार हैं और पहला अवतार जो है सएव प्रथमम देव कौमारम सर्गमाश्रित चचारम दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम अखंडितम। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि है। ये ब्रह्मा जी का सबसे पहला पुत्र है। ब्रह्मा जी से सबसे पहले प्रथम पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र है। ब्रह्मा जी से भगवान का अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में। तो ये भगवान का पहला अवतार है। ये पहला अवतार है, प्रथम अवतार। सएव प्रथमम देव, भगवान के पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान का अवतार है। और फिर ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और ये तप करते हैं, तपस्या करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने और तप करने के कारण भगवान इन पर प्रसन्न हुए और इनको आशीर्वाद दिए कि कभी भी 5 बरस से ऊपर नहीं होंगे। इसलिए आज भी वो 5 बरस के हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनकादि ऋषि आज भी 5 बरस के ही हैं। वो एक दिन भी बढ़ते नहीं हैं। तो उनमें कोई विकार नहीं, 5 बरस के बच्चे जैसे घूमते हैं, बिल्कुल कोई विकार नहीं। तो ये था पहला भगवान का अवतार सनकादि ऋषि के रूप में। और 7वां नंबर श्लोक में दूसरा भगवान का अवतार का वर्णन आ रहा है। शुकर रूप में भगवान का अवतार हुआ, जो बरहा रूप में। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया तो उस रसातल से बाहर लेकर के अपने दोनों दांतों पर लेकर के और पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए आए और हिरण्याक्ष को मारने के लिए। तो भगवान का बरहा रूप में अवतार हुआ, ये शुकर रूप में अवतार हुआ। और 8वां नंबर श्लोक में नारद जी का प्राकट्य बता रहे हैं और ये तीसरा अवतार है भगवान का। नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने क्या सिखाया? तो निष्काम भक्ति सिखाया। भक्ति करो पर कोई कामना मत रखो, भगवान का भक्ति करो। और भक्ति कैसे करो? तो हर काम को भक्ति में आप भक्तिमय कर सकते हैं। नारद जी ने, भक्ति का आचार्य है नारद जी, नारद जी ने सिखाया कि आप अगर माता जी है भोजन पका रही है तो उसको सोचना है कि ठाकुर जी के लिए भोग पका रहे हैं, अपने लिए नहीं सोचना है। सोचना है कि मैं ठाकुर जी के लिए भोग पका रही हूँ। अगर कोई दुकान चला रहा है तो उससे जो कुछ भी कमाई होगा वो हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ठाकुर जी के लिए हम फल लेकर जाएंगे, कुछ थोड़ा सा, सारा नहीं, थोड़ा सा भी अगर प्रसाद अगर आप खर्चा करते हैं भगवान के लिए तो उससे वो प्रसाद बन जाता है। और जो आपने भोजन बनाया उसको आपने भगवान के निमित्त भोग पका रहे हैं और पहले भगवान को भोग लगाएंगे
तो वो भी भक्ति हो जाएगा। खाना पकाना भी भक्ति हो जाएगा, दुकान में बैठकर दुकानदारी करना भी भक्ति हो जाएगा, अगर भगवान को सोच करके कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। अगर ऐसा सोच लिया जाए, मन में ऐसा सोचा जाए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो बस भक्ति हो जाएगा। आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप भगवान के लिए करिए तो भक्ति हो जाएगा। आप भोजन कर रहे हैं क्योंकि हमें भोजन करने से हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो जब हम भोजन करते हैं तो ये भी भगवान का भक्ति हो जाएगा, भोजन करना भी भगवान का भक्ति हो जाएगा, अगर हमारा सोच है ऐसा रहेगा। अगर हम सो रहे हैं, सोते समय में भी हम सोच रहे हैं कि हम सोएंगे तो हमें थोड़ा सा शरीर में ताकत हो जाएगा और तब मैं सुबह उठ करके मंगल आरती करूंगा, भक्ति करूंगा, अगर ऐसे सोच करके सोते हैं तो सोना भी भक्ति हो जाएगा। ये नारद जी सिखाते हैं, भक्ति के आचार्य नारद जी हर कर्म को भगवान से जोड़ने का शिक्षा देते हैं। आप कुछ भी करो, जैसे अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये माइक लगा हुआ है ना, तो ये माइक क्या कर रहा है? कथा का सेवा कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है। ये माइक अगर बिगड़ गया, कुछ हो गया, या मोबाइल हो गया, अभी जो हमारा यहाँ पर आप लैपटॉप से आप जैसे सुन रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आ गया तो इसमें जो खर्चा आएगा, वो खर्चा उसकी सेवा, जो कुछ भी खर्चा आएगा सेवा में, वो भगवान की सेवा में खर्चा हो रहा है। लैपटॉप में खर्चा नहीं हो रहा है, इस माइक में खर्चा नहीं हो रहा है, उस खर्चा को क्या बोला जाएगा? उस सेवा में खर्चा हो रहा है, भगवान का सेवा हो रहा है, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह ये हमारा जो शरीर है, अगर हम इस शरीर को भगवान का यंत्र बना दें, ये भगवान का है, ये शरीर भगवान का है, तो अब ये शरीर के लिए खाना जरूरी है, सोना जरूरी है ना। इस शरीर को खिलाने के लिए भोजन की तैयारी करना, भोजन के लिए कमाई करना, ये सब भी भक्ति हो जाएगा। अगर इस मशीन के लिए, ये हमारा मशीन है और इस मशीन को हम भगवान के सेवा में लगा रहे हैं, तो इस मशीन में जो कुछ भी खर्चा हो रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये सभी भगवान का सेवा हो जाएगा। खाली मन से सोचना है कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के लिए भोजन पका रहे हैं, हम भगवान के लिए कमा रहे हैं, हम भगवान के लिए, और ये खाली सोच को बदल देने से भगवान का भक्ति हो जाएगा। नारद जी इस शिक्षा को देते हैं, और निष्काम भाव से ऐसे सेवा करो भगवान का। तो ये भगवान का तीसरा अवतार, नारद जी का अवतार। और भगवान का चौथा अवतार 9वें श्लोक में नर नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ। भगवान का चौथा अवतार हुआ नर नारायण के रूप में, जिन्होंने तपस्या करने को सिखाया कि तपस्या कैसे किया जाता है। नर नारायण भगवान स्वयं तपस्या किए बद्रीनाथ में, और बहुत भयानक तपस्या करके उन्होंने तपस्या करके दिखाया कि तपस्या ऐसे होता है। तो तपस्या को सिखाने के लिए नर नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ। और पांचवा भगवान का अवतार हुआ कपिल के रूप में, कपिल देव भगवान के रूप में, और ये 10वां नंबर श्लोक में है। भगवान कपिल ने सांख्य योग का प्रचार किया। सांख्य योग का प्रचार किया। इसको हम विस्तार से श्रवण करेंगे आगे तृतीय स्कंद में, जब कपिल भगवान का आएगा। ये सारे जितने भी अभी हम श्रवण कर रहे हैं, सारे भगवान के अवतार जो है, ये विस्तार से आगे श्रवण करने वाले हैं। अभी ऐसे संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं, विस्तार में पूरी भागवत इन्हीं अवतारों का वर्णन है और कुछ नहीं है। पूरी भागवत इन्हीं 24 अवतारों को वर्णन करते हुए चलेगा, देखना। और ये विस्तार से पूरी कथाएं चलेगी उसमें, भागवत में। तो अभी संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं। और भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय मुनि के रूप में अवतार हुआ, और ये 11वां नंबर श्लोक में है। और इन्होंने आत्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने बड़े बड़े राजाओं को, प्रहलाद आदि को आत्मदर्शन का उपदेश दिया। और 12वां नंबर श्लोक में भगवान यज्ञ का अवतार हुआ है। और
इन्होंने जब इंद्र के पदवी में कोई नहीं था, इंद्र बनने लायक कोई नहीं था, कोई जीव नहीं मिल रहा था, तो भगवान स्वयं इंद्र पद को संभालने के लिए यज्ञ के रूप में भगवान के रूप में अवतार लिए भगवान ने, और इंद्र के पदवी को संभाले। कभी कभी इंद्र के लायक का कोई जीव नहीं मिलता। इंद्र का उम्र हो गया, मतलब 100 वर्ष पूरा हो गया और इंद्र का मृत्यु हो गया। इंद्र का भी मृत्यु होता है, ब्रह्मा का भी होता है, सबका होता है। सभी देवताओं का जब 100 वर्ष उनका अपना पूरा होता है तो उनकी मृत्यु होती है। जैसे देवताओं का हमारा 100 वर्ष जो होता है, हमारी 100 वर्ष हमारा समय है, ऐसे ही देवताओं का भी 100 वर्ष है। और देवता लोग का एक दिन हमारा एक वर्ष सहस्त्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदु। हाँ, देवताओं का एक दिन हमारा 365 दिन है, मतलब एक वर्ष है। और ब्रह्मा जी का कैसे है, तो हमारा सहस्त्र युग पर्यंत 1000 युग, मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे 4 युग मिला करके एक महायुग होता है। ऐसे महायुग जब 1000 होता है तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन होता है। और रात्रि युग सहस्त्रांताम ते हो रात्रो विदो जना, रात्रि भी ऐसे ही है ब्रह्मा जी का। जब 1000 चतुर्युग हो जाएगा हमारा सत्य त्रेता द्वापर कली, और तब जाकर के ब्रह्मा जी का 1000 होने के बाद ब्रह्मा जी का एक रात होगा। लेकिन ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष होता है, और वो भी जब 100 वर्ष पूरा होता है तो उनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए भगवान ने कहा, आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आप किसी भी लोक में चले जाओ, मृत्यु जरूर होगा, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी होगा। हे अर्जुन, जो मेरे धाम आ जाता है उसकी दोबारा से मृत्यु नहीं होती है, वो अमर हो जाता है। जो भगवान के धाम चला जाता है उसका दोबारा से मृत्यु नहीं होता है। और इस संसार में किसी भी लोक में चले जाएं, किसी भी लोक में, कोई भी लोक चले जाए, यहां से कोई भी देवलोक चले जाए, वहां मृत्यु जरूर होगा। और यज्ञ भगवान ने इंद्र के पदवी को संभाला, क्योंकि इंद्र बनने के योग्य कोई नहीं था। और अब इंद्र बनने का कोई नहीं था, मतलब इंद्र बनने के योग्य कोई जीव नहीं मिला। क्योंकि कोई जीव बहुत अच्छा धर्म करता है तो इंद्र भी बन जाता है कोई जीव, और जब वो इंद्र का समय समापन हुआ, दूसरा इंद्र बनने लायक कोई जीव नहीं मिला, उस योग्य बना हुआ कोई जीव नहीं मिला, तो भगवान स्वयं इंद्र बनते हैं, इंद्र के रूप में आते हैं। और ब्रह्मा जी भी कभी कभी, ब्रह्मा जी के पदवी संभालने के लिए कोई जीव नहीं मिलता है तो स्वयं भगवान ब्रह्मा बनते हैं। तो 13वां नंबर श्लोक में भगवान का 8वां भगवान का अवतार है ऋषभ भगवान। ऋषभ देव भगवान इतने बड़े परमहंस थे कि इनके पुरीस सुरभि सौगंध्यम वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। 10 योजन तक माने 80 मैल तक इनका जो मल था सुगंधित रहता था। इनके मल इतना सुगंध था, इतना सुगंधित था, इनका मल इतना सुगंधित था कि 80 मैल तक लोग सुगंध लेते थे, आनंद लेते थे, इतना सुगंधित था। हमारे मल दुर्गंध होता है, और ऋषभ देव भगवान इतना सुंदर, इतना शुद्ध हो गए थे, इतना परमहंस थे कि जिनके मल भी शुद्ध था, और इतना शुद्ध था कि सुगंध देता था, सुगंधित रहता था। 80 माइल तक के लोग सुगंधित रहते थे, इतना शुद्ध हो गए थे ऋषभ देव। वैसे भगवान का अवतार है, लेकिन परमहंस वृत्ति को ग्रहण करके उन्होंने दिखाया कि परमहंस कैसे होते हैं। और 14वां नंबर श्लोक में
भगवान का नौवां अवतार हुआ है पृथु, भगवान पृथु के रूप में, जिन्होंने पृथ्वी को सजाया। पृथ्वी कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो पृथु महाराज ने इन सारे पृथ्वी को उत्तरांचल, हिमांचल के तरफ जितने पहाड़ था उनको सब हिमांचल के तरफ, उत्तरांचल के तरफ ले जा करके रखे। पृथु महाराज ने सजाया, इस पृथ्वी को बहुत सुंदर सजाया और इसी पृथ्वी से दोहन किया। पृथु महाराज ने अनेक रत्नों का दोहन किया, इसलिए ये पृथ्वी नहीं था, पहले इस वसुंधरा के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी नहीं, कोई किसी को पता नहीं था कि पृथ्वी नाम है। इस धरती का नाम था वसुंधरा। और पृथु महाराज के राज्य के बाद पृथु महाराज के पुत्री के रूप में नाम से, पुत्री के नाम से इनका नाम, वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा क्योंकि पृथु महाराज के पुत्री के रूप में हुई। ये आगे हम बहुत विस्तार से श्रवण करने वाले हैं, अभी ये सब संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं। और 15वां नंबर श्लोक में भगवान मत्स्य के रूप में अवतार हुए, मछली के रूप में, और ये 10वां अवतार है भगवान का, मत्स्य अवतार। और मत्स्य अवतार क्यों भगवान ने लिया? क्योंकि वैवस्वत मनु को रक्षा करना था। पूरा जलथल होने वाला था, तो भगवान ने मत्स्य रूप धारण किए और वैवस्वत मनु और सप्त ऋषियों को उन्होंने नौका में लेकर के और ले जा कर के उन्होंने बचाए थे। ये हम विस्तार से श्रवण करेंगे आगे, अभी यहीं पूरी कथा सुन लेंगे तो नहीं होगा। और 16वां नंबर श्लोक में 11वां भगवान का अवतार हुआ है कच्छप रूप में, और अपने पीठ पर भगवान ने मद्राचल पर्वत को धारण किया। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, क्योंकि देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन करना चाह रहे थे। तो मथानी जब बनाया गया उस मद्राचल पर्वत को, तो नीचे टिक नहीं रहा था, जब समुद्र में डाले तो डूबने लगा। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ पर मद्राचल पर्वत को धारण किए और तब समुद्र मंथन हुआ। तो ये था, हाँ, कच्छप रूप, ये 11वां अवतार था भगवान का। और 17वां नंबर श्लोक में 12वां नंबर भगवान का अवतार हुआ है धन्वंतरी रूप में। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार प्रकट हुए और अमृत लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए और असुरों ने झपट्टा मार कर लेकर भाग गए। देवता सब देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। तो देवता सभी जा कर के और भगवान से प्रार्थना किए, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। ये 17वां नंबर श्लोक में ही है, इसका भी वर्णन 17वां नंबर श्लोक में ही 12वां और 13वां दोनों अवतार है, मोहिनी और कच्छप, धन्वंतरी और मोहिनी दोनों अवतार भगवान का एक ही श्लोक में है। ये श्लोक है 17वां नंबर श्लोक। और 18वां नंबर श्लोक में भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य का वर्णन है। और ये 14वां नंबर श्लोक है, 14वां नंबर अवतार है भगवान का नरसिंह। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद का रक्षा किए। हिरण्यकशिपु को जैसे लकड़ी को फाड़ देते हैं, वैसे हिरण्यकशिपु के छाती को फाड़ दिए थे, बड़े आसानी से अपने नाखून से फाड़ दिए थे। अच्छा, एक बार हम लोग ऊपर से हम लोग श्रवण करते हैं भगवान के 24 अवतारों का। आज हमारा यही है, बस ये 24 अवतारों का ही श्रवण करना है, इसलिए ध्यान से हम लोग इसको याद कर लेते हैं।
पहला है कुमार, शुकर, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय। देखिए, कुमार, शुकर, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह। एक बार फिर से सुनेंगे। कुमार, शुकर, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह। हम लोग यहां तक आ गए हैं। तो नरसिंह, और 19वां नंबर श्लोक में भगवान का अवतार हुआ है वामन रूप में। 15वां अवतार, भगवान का 15वां अवतार वामन रूप में हुआ है। ये 19वां नंबर श्लोक में उल्लेख है। और इन्होंने, वामन भगवान ने 3 पग में पूरे तीनों लोकों को नाप लिए। 2 पग में ही नाप लिए। यहां से खड़े थे और यहां से एक पग उठाए तो ऊपर का नाप लिए, और एक पग दूसरा जब उठाए तो नीचे का सारा नाप लिए। तो 2 ही पग में पूरे तीनों लोकों को नाप लिए थे। तो ये कथा भी हम लोग 9वें स्कंद में श्रवण करने वाले हैं, 8वें स्कंद में। तो ये वामन अवतार भगवान का 15वां अवतार है। और 16वां भगवान का अवतार 20वां नंबर श्लोक में 16वां अवतार हुआ है परशुराम जी के रूप में। परशुराम भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिए और 21 बार क्षत्रियों का संहार किए। तो प्रश्न उठता है, क्षत्रिय को पृथ्वी से अगर नष्ट कर दिए तो दोबारा से फिर कैसे क्षत्रिय प्रकट हो गए, है ना? तो नहीं, वो सारे क्षत्रियों को नहीं मार रहे थे। दुष्ट प्रकृति के जो क्षत्रिय लोग थे उन क्षत्रियों को संहार करते थे। और ये भी कथा हम लोग आगे श्रवण करेंगे। और परशुराम अवतार, और ये 21वां नंबर श्लोक में 17वां भगवान का 17वां अवतार हुआ है व्यास। भगवान व्यास देव के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। और इन्होंने, व्यास देव जी ने एक ही वेद को अनेक शाखाओं में प्रकट किया। एक ही वेद था, 4 वेद नहीं था। व्यास देव जी ने ही 4 वेद बनाए। एक ही वेद को, भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ एक ही वेद को 4 विभाग बनाया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 विभाग बनाया। इसलिए वेद व्यास कहते हैं। व्यास देव जी का नाम वेद व्यास है क्योंकि वेद को भी उन्होंने बनाया अलग अलग से, कि कौन सा, किस लिए कौन सा वेद, किस लिए कौन। तो उन्होंने 4 विभाग बनाए वेद को। फिर पंचम वेद महाभारत का रचना किया, क्योंकि स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। स्त्री, वैश्य और शूद्र जो होते हैं वो वेदों को पढ़ना मना है। और वेद को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भागवत नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, कोई भी पढ़ सकता है भागवत को, वेद को नहीं पढ़ सकते। इसलिए व्यास देव जी ने वेद को ही एक अंश के रूप में पंचम वेद महाभारत का रचना किए। और फिर उन्होंने 18 पुराण लिखा, उपनिषद लिखा, बहुत सारे शास्त्रों का वर्णन लिखे, उल्लेख किए, क्योंकि ये सब वेद रूपी वृक्ष का, ये सभी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं। लेकिन भागवतम जो है वो पका हुआ फल है। उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल जो है वो भागवत है, जो हम आज श्रवण कर रहे हैं। तो ये व्यासदेव जी का अवतार, 17वां अवतार। और 22वां नंबर श्लोक में भगवान राम का अवतार हुआ है। 18वां, भगवान के 18वां अवतार है। और भगवान राम के रूप में अवतार लिए और रावण को संहार किए, बहुत बड़ा कार्य किए, रावण को उद्धार किए। तो और सेतु पुल बांधे। तो ये भगवान राम का अवतार भी हम लोग श्रवण करेंगे, ये 9वें स्कंद में श्रवण करेंगे। और हाँ,
23वां नंबर श्लोक में भगवान का कृष्ण बलराम के रूप में अवतार हुआ। वैसे बलराम जी का अवतार हुआ है, कृष्ण का अवतार नहीं हुआ। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। आगे श्लोक में हम श्रवण करेंगे, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, अवतारी है, अवतार नहीं है। इन अवतारों में, ये अवतारों का वर्णन हो रहा है और आगे श्रवण करेंगे इसका। तो रखिए, अभी ऐसे ही ध्यान में रखिए, कृष्ण बलराम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है ना। 19वां भगवान का अवतार कृष्ण बलराम के रूप में अवतार हुआ और संसार के भार को दूर किए इन्होंने कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट होकर के। और 24वां नंबर श्लोक में भगवान बुद्ध के रूप में अवतार हुआ भगवान का, और इन्होंने नास्तिकों को मोहित करने के लिए अवतार हुआ। भगवान बुद्ध का अवतार क्यों हुआ? जो भक्तों से ईर्ष्या करते थे उनको मोहित करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। ये भी हम लोग आगे श्रवण करेंगे। और 25वां नंबर श्लोक में भगवान का 21वां अवतार है कल्कि अवतार। भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। वैसे बुद्ध भगवान को भी भागवत में जब वर्णन आ रहा है तो वहां ये वर्णन आ रहा है कि बुद्ध भगवान के रूप में भगवान का अवतार होगा। भगवान का एक अवतार होगा बुद्ध के रूप में, क्योंकि कब लिखा जा रहा है तो वो द्वापर युग में लिखा जा रहा है और बुद्ध भगवान का अवतार कलयुग में हुआ है। तो पहले लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बुद्ध के रूप में भी भगवान का अवतार होगा, भगवान बुद्ध के रूप में भी अवतार लेंगे। तो ये पहले लिख रहे हैं। और उसके बाद 25वां नंबर श्लोक में 21वां नंबर अध्याय भगवान का अवतार हुआ कल की रूप में। तो होगा, ये भी लिख रहे हैं कि होगा, कल की रूप में भगवान का अवतार होगा। विष्णु यशा के घर में जन्म होगा, इनका पिताजी का नाम विष्णु यशा होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पहले से वर्णन करके इन धूर्तों को भगवान बनने से ना बनने देने के लिए ये व्यासदेव जी ने ये काम किया कि धूर्त लोग हैं संसार में, लोग अपने आप को भगवान बताने लगते हैं। तो व्यासदेव जी ने पहले से वर्णन कर दिया कि भाई देखो तुम भगवान नहीं बन सकते हो, भगवान तो ये है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले से लिख दिया कि बुद्ध भगवान के रूप में अवतार होगा। और ये सब पूरे विस्तार से भी वर्णन हुआ है कि कहाँ होगा, कैसे होगा, उनका माता पिता का नाम क्या होगा, सब कुछ वर्णन है। और कितने वर्ष में होगा, किस वर्ष में होगा, ये भी सब वर्णन है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान का अवतार नहीं बता सकता है। तो ये कल के रूप में भगवान का अवतार होगा और ये लुटेरों को उद्धार करेंगे। लुटेरों मतलब उस समय सब लुटेरे हो जाएंगे। जब भगवान कल की अवतार होगा तो उस समय सब लुटेरे हो जाएंगे, सब दुष्ट हो जाएंगे और सब असुर हो जाएंगे। अगर हम लोग रहे तो हम भी असुर बन जाएंगे उस समय। तो इसलिए अभी हम यहाँ रहने से हमको मुक्त होना चाहिए। अभी से भगवान का भक्ति करके हमको धाम चला जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी फिर असुर बन जाएंगे, है ना। तो कम से कम अभी भक्ति कर रहे हैं, भक्त अच्छी तरह से भक्ति करके भक्त बन करके भगवान के धाम चला जाना चाहिए इसी के अंदर। कहीं असुर बन गए तो फिर और क्या बोलेंगे। तो ये कल की रूप में भगवान का अवतार होगा। और यहाँ पर अभी हम लोग कितने पढ़े हैं, तो यहाँ तक अभी 21 अवतार हुआ है। कल्कि तक 21 अवतारों का वर्णन हुआ है बस। बाकी 3 अवतारों का वर्णन आगे आएगा, यहाँ नहीं वर्णन के। 24 अवतारों में से 21 अवतार जो है यहाँ वर्णन हुआ है। बाकी 3 अवतार जो है वो हम आगे श्रवण करेंगे, आगे आएगा, अभी नहीं। और वो कौन कौन सा है, तो हयग्रीव, हंस और हरि। हयग्रीव के रूप में अवतार होगा भगवान ने। जो हयग्रीव एक वैसे ही असुर है, उसको उद्धार करने के लिए भगवान हयग्रीव रूप में अवतार लिए। और हंस के रूप में भगवान ने अवतार लिया
चतुष्कुमारों को ज्ञान देने के लिए। चतुष्कुमारों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए, सनकादियों को ज्ञान देने के लिए भगवान ने हंसा अवतार हुआ और हरि रूप में भगवान का अवतार हुआ, जो हम लोगों ने आगे श्रवण करेंगे, जो मद्राचल पर्वत को उठाने के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो ये था 24 अवतार। एक बार फिर से श्रवण करेंगे, इसको आप लोग याद रखिए या लिख के रखिए, यही होमवर्क होगा आप लोग के लिए। 24 अवतारों का नाम लिख कर भेजना है, ठीक है। कुमार, शुकर, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, व्यास, बुद्ध, कल्कि, हयग्रीव, हंस और हरि। ठीक है, ये 24 अवतारों का फिर से एक बार श्रवण करेंगे। कुमार, शुकर, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, व्यास, बुद्ध, कल्कि, हयग्रीव, हंस और हरि। तो ये 24 अवतार, और इन 24 अवतारों को वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी जी कहते हैं, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ये 28वां नंबर श्लोक में लिख रहे हैं, एते चाम सकला पुंस। ये जो अवतार है, कोई अंशा अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई अंशा अवतार है, कोई कला अवतार, ये 24 अवतारों को कह रहे हैं। लेकिन कृष्णस्तु, तू माने लेकिन, कृष्ण जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। इंद्र आदि देवताओं को जब जब कष्ट होता है तो उनको कष्टों से मुक्त करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये 24 रूपों में अवतार लेते हैं, अनेक अवतार लेते हैं भगवान, और उनमें से 24 अवतार है। और कौन भगवान लेते हैं? भगवान कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ये 24 अवतार जो है, ये कोई अंशा अवतार है, कोई कला अवतार है। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। इंद्र आदि देवताओं को रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो ये था हमारा 28वां नंबर श्लोक में। और 29वां नंबर श्लोक में कह रहे हैं, जन्म गुह्यम भगवतो यएतत् प्रयतेन नरः सायं प्रात गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। जन्म गुह्यम भगवतो यएतत् प्रयतेन नरः, जो व्यक्ति इन 24 अवतारों को, इन भगवान के अवतारों को दिन रात सुबह शाम सायं प्रात गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति इन भगवान के अवतारों को रोज पढ़ता है या नाम उच्चारण करता है इन अवतारों को, तो दुखों से मुक्ति मिल सकता है। और 40वां नंबर श्लोक में कहते हैं, 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। इदं भागवतम नाम, ये जो भागवतम जो है, हम जो अभी जिसका हम श्रवण करें भागवतम, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये स्वयं भगवान है। ये भागवतम, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। आप लोग को यदि भगवान को चाहिए तो भागवतम को खरीद कर लाइए और अपने घर में रखिए, तो मतलब भगवान आपके घर में आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये साक्षात भगवान है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, वहीं साक्षात भगवान ही इन भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। और इदं भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, और ये भगवान के ही अवतार व्यास देव जी ने इस भागवत का रचना किए हैं। है तो स्वयं भगवान ये, और भगवान के ही अवतार ने
इन भागवतम का रचना किए हैं। अब हमारा अंतिम श्लोक है 43 कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। कृष्णे स्वधाम पगते, भगवान कृष्ण जब अपने धाम को चले गए, कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म और ज्ञान भी साथ में चला गया उनके साथ में। कलौ कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। फिर पुराण के रूप में, इस भागवत पुराण के रूप में दोबारा से भगवान का प्राकट्य हुआ। धर्म और ज्ञान भागवत के रूप में ही प्रकट हुआ और भगवान के साथ प्रकट हुआ। तो धर्म कम शरणम गतः, जो प्रश्न किए थे, छठा प्रश्न था धर्म किसके शरण में गया, तो ये छठा उत्तर मिल रहा है कि धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में गया, तो उसका उत्तर ये श्लोक है कृष्णे सुधाम पगते धर्म ज्ञानादिभिः सह। धर्म ज्ञान भी भगवान के साथ चला गया और फिर कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः, कलयुग में पुराण के रूप में, इस भागवत पुराण के रूप में प्रकट हुआ दोबारा से। तो ये था हमारा 24 अवतारों का आज हम श्रवण किए हैं और सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत धीरे धीरे बोला हूँ। तो इन 24 अवतारों को बिल्कुल आप लोग को बाय हार्ट याद करना है। ऐसे बोलना है, कुमार, शुकर, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ पृथु, मत्स्य, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, व्यास, बुद्ध, कल्कि, हयग्रीव, हंस और हरि।